पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं। यानी ये जो LHS है ये RHS के बराबर है या नहीं है, इसी के बारे में हम लोग कुछ जो है चेक करना है, जांच करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर 3 cot a बराबर 4 यानी एंगल a को थीटा माना है, यानी एंगल a को रिप्रेजेंट किया है थीटा के रूप में। तो इसी तरह हम लोग भी एक जो है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ड्रॉ करेंगे और इसमें एंगल a को जो है थीटा मान लेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें एंगल बी जो है समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो हम लोग एंगल ए को थीटा मान लेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको थीटा मान लिए। अब दोस्तों लिखेंगे कि हल, और दिया गया है कि 3 cot a बराबर 4। तो सबसे पहले इसमें हम cot a का मान निकालेंगे। तो cot a बराबर, ये 3 इधर मल्टीपल में है तो इधर बराबर के राइट साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा बटे में 3 यानी cot a बराबर 4/3। अब दोस्तों यहाँ पर cot a बराबर 4/3 हो गया। तो दोस्तों आपको बताया गया था कि tan थीटा यानी tan थीटा बराबर होता है p/b। तो इसी का ना उल्टा होता है cot, तो cot हो जाएगा b/p यानी cot थीटा हो जाएगा p/p। तो यहाँ पर ये 4 जो हो जाएगा b हो जाएगा और ये 3 जो है p हो जाएगा, यानी ये b/p। तो दोस्तों यहाँ पर b के मान 4 आ गया, p के मान 3 आ गया, तो h के मान हमको निकालना है। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग जो है ये समकोण त्रिभुज ड्रॉ किए इसमें भी रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समकोण त्रिभुज है और इसमें बोला है कि cot a बराबर 3/4 यानी cot a बराबर b/p। तो यहाँ a को रिप्रेजेंट में रखते हुए और इस एंगल को रिप्रेजेंट किया है थीटा के रूप में, तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा p, ये हो गया यानी लंब, और इससे सटा हुआ हो जाएगा b यानी ये हो गया आधार। तो दोस्तों इसमें p का वैल्यू कितना है 3, तो इसका वैल्यू आ गया 3 और b का वैल्यू 4, तो इसका वैल्यू 4। अब दोस्तों इस त्रिभुज में जो है लंब आधार का वैल्यू निकल गया, तो कर्ण का मान निकालना है, यानी इसको हम लोग मान लेंगे h, इसे कर्ण यानी एसी का मान निकालना है कर्ण के। तो दोस्तों कर्ण का मान निकालने के लिए यानी h के मान निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कर्ण का मान निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग जो है यूज करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोस्तों वैल्यू पुट करेंगे, तो पी का वैल्यू जो है 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू 4 है तो 4 यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 16 और 9 जुड़ के आपस में हो जाएंगे 25, और दोस्तों 25 का जो है वर्गमूल होता है 5। तो यहाँ पे एच का वैल्यू भी निकल गया दोस्तों और ये हो गया 5, यानी इस त्रिभुज में लंब आधार और कर्ण तीनों का मान निकल गया। अब दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अब 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग LHS को लेंगे, तो ये LHS को ले लिए और लिख दिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर p/b। यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख देंगे p/b का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस, चूंकि p का मान यहाँ पर 3 है तो 3 लिख देंगे और b के मान 4 है तो 4 लिखेंगे, यानी 3/4 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इसको बट्टा पके घटाव करेंगे तो ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/4 का स्क्वायर 16, यानी 1 माइनस 9/16 बटे 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा बट्टा पके घटाव, तो यहाँ ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, क्योंकि 16 और एक एलसीएम 16 होता है, तो यहाँ पर फिर ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16। अब दोस्तों यहाँ पर इसको जोड़ेंगे और यहाँ पर जोड़ने पर जो है ये हो जाएगा 16 में से 9 घटेगा 7, तो ये हो जाएगा 7/16 और इसको जोड़ेंगे 16 और 9 तो ये हो जाएगा 25, तो 25/16 यानी 7/16 में डिवाइड करना है 25/16 से। तो चलिए आगे डिवाइड करते हैं। और दोस्तों पीछे आया हुआ था 7/16 में 25/16 से डिवाइड करना था, तो दोस्तों इसको डिवाइड करने के लिए इस पूरे फ्रैक्शन में और इस पूरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो ये सबसे पहले ऊपर वाला हम उतार लेंगे, तो 7/16 यहाँ पे उतार दिए। अब दोस्तों 25/16 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड ये गुना में बदल जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे गुना, और जो नीचे है ये ऊपर आ जाएगा और जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर 25/16 है तो ये हो गया है 16/25। अब दोस्तों इस 16 से 16 कट जाएगा और बन जाएगा 7/25, यानी दोस्तों LHS का मान 7/25 आ गया। अब आइए दोस्तों हम लोग RHS के मान को देखते हैं कि वो कितना आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि RHS बराबर, और RHS में था कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos का फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों तो b/h, यानी स्क्वायर है तो b/h का स्क्वायर, साइन का फॉर्मूला p/b, यहाँ पे स्क्वायर है तो p/b का स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर उसी एंगल जो है समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे, तो समकोण त्रिभुज ABC को ड्रॉ किए और दोस्तों यहाँ पर इसको समकोण माने थे और यहाँ पर इस एंगल को थीटा माने थे, यानी इस एंगल को रिप्रेजेंट किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आया था
हमारा इसको पी मान लिए थे और ये हो जाएगा बी और ये हो गया एच। तो दोस्तों यहाँ पर आया हुआ था हम लोगों को कितना, आपका 3 और इसका वैल्यू आया था 4 और इसका वैल्यू 5। अब दोस्तों यहाँ पर बी बाई एच, तो यानी बी बाई एच, तो इस त्रिभुज में बी ये है यानी 4, तो यहाँ पर 4 अब बटे इसमें एच है 5, तो 5 माइनस पी बाई बी, तो इस त्रिभुज में पी का वैल्यू 3 है और बटे एच यानी 5, तो 3/5। अब दोस्तों यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौके 16 बटे 50 25 माइनस 3 9 बटे 50 5 का स्क्वायर 25। और दोस्तों इसको बटा पे घटा में, तो इसको जब घटाएंगे तो ये भी आएगा 7/25, यानी दोस्तों यहाँ पर भी RHS का मान 7/25 आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए LHS जो है बराबर है RHS के, यानी इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों साइड का जो है LHS और RHS बराबर हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। फाइनली इसका आंसर होगा हाँ, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं कि उसमें क्या करा है।